फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है ना, और आपके इल्म में है कि ये आम कोर्ट मार्शल तो नहीं है, और इसमें मखसूस हालात और इल्ज़ामात पर बाकायदा ठोस सबूत जो हैं वो होते हैं, और उस पर फिर सख्त सज़ाएँ जो हैं वो भी हो जाती हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो स्पेस है, जो जगह है, वो कुछ कम होती दिखाई दे रही है, महदूद हो रही है, तंग हो रही है? देखिए ये स्पेस वाली जो बात है ये कोई नई बात तो नहीं है। देखें अप्रैल से जब खान साहब की गवर्नमेंट गई 9 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप देख ले 2022 तो ग्रेजुअली ये स्पेस रिड्यूस ही होती रही है। पहले पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी फील्ड पे मौजूद थी, फिर जब देखा कि ये एक्सपैंड कर रही है, बाय इलेक्शंस में अच्छा कम बैक कर रही है, पब्लिक में ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा है, तो और तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। आपने देखा 25 मई को लार्ज स्केल पे गिरफ्तारियां की गई, जब वो नहीं कामयाब हुआ तो 9 मई ऑनवर्ड 10,000 से ज्यादा वर्कर्स उठाए गए। फिर उसके बाद भी देखा जोर नहीं टूटा तो फोर्स कन्वर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। फोर्स कन्वर्जन वाला सिलसिले के बाद देखा नहीं तरीक इंसाफ का मोमेंटम टूट रहा, बैकअप टीमें खड़ी हो गई हैं, टीम खड़ी हो गई, वो भी देखा कि नहीं उसको भी तोड़े। अंडर 16 भी परफॉर्म करने का खदशा नजर आया, तो अल्टीमेटली आपने देखा कि इदारों के जरिए ही हमसे इलेक्टोरल सिंबल भी छीन लिया गया। तो इस तरह के माहौल में स्पेस में तो पीटीआई ऑपरेट कर रही है, और देखा फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री भी हुई। आप 8 फरवरी का रिजल्ट उठा के देख लें, इन तमाम बंदिशों के बावजूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस सब ये तो सब है, लेकिन देखें जो स्पेस कम होने की बात की, वो जनरल फैज हमीद के जो रवाबित हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो उसको जोड़ा जा रहा है ना, और खान साहब आप नहीं समझते कि उनका ताल्लुक होगा इनसे? और खान साहब को ये नहीं पता कि एक आर्मी ऑफिसर जब रिटायर होता है तो 2 साल से पहले वो सियासत नहीं कर सकता। किस चीज में उन्हें उठाया? इनिशियली टॉप सिटी वाले मामले में गया है ना, तो टॉप सिटी का मामला किसकी गवर्नमेंट में हुआ था? उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? 2017 का वाकया है। ओवरऑल ठीक है, चीजें आ रही हैं, लिंकेजेस बनाए। खान साहब तो बड़े क्लियर हैं, उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि अगर आपने कोई लिंकेज बनाना है किसी तरह का, कहते हैं मतलब ज्यादा एट बेस्ट हिंट किस तरफ कर रहे हैं? 9 मई की तरफ कर रहे हैं ना, तो 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। जुडिशियल इंक्वायरी करा लेंगे, सब चीजें सामने आ जाएंगी किसका क्या रोल है। और मेरा तो इससे स्टेप फर्दर है, सब आप भी पहले हिंट कर रही थी अपने इंट्रो में भी, कि देखें ये चीजें खाली इस हद तक नहीं है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल जो हो रही है उस पर किसी का एतराज नहीं, मगर और भी मामलात हैं जहां लिंकेजेस मुख्तलिफ लोगों के हैं, वो भी इंक्वायर होना चाहिए। अगर ये जो इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है 8 फरवरी को, उसमें भी अगर किसी की है इन्वॉल्वमेंट तो उसका भी होना चाहिए। सर आप लिंकेज की बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो ये लिंकेजेस की आप बात कर रहे हैं तो देखें ना, ये जनरल फैज हमीदी की बात सिर्फ नहीं है, आपके यहाँ पीटीआई के लोग इसकी काफी तरदीद भी कर रहे हैं, लेकिन ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ये भी हिरासत में है, 3 मजीद सीनियर अफसरान वो भी हिरासत में हैं, साबिक आईजी जेल है मिर्जा शाहिद सलीम बेग वो भी हिरासत में। तो क्या ख्याल है ये वेलफेयर के काम तो मैंने अजीज साहब नहीं कर रहे होंगे ना, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि खान साहब की जेल में रवाबित और जो इनकी पैगाम रसानी है उसका काम हो रहा था, फिर खान साहब के आर्टिकल्स जो हैं वो भी बाहर जो छपाए जा रहे हैं या उनके पैगामात बाहर पहुंचाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है ना। कैसे हो रहा था फिर? अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक लोअर पेडेस्टल पे बात हो जाती है। देखें 9 मई को जिस तरह से किया गया प्रोपेगेट, वो एक बड़ी चीज करके, अगर ये देखें तो ये तो ऑफेंसेस बनते हैं अंडर जेल मैनुअल। कोई अगर कैदी है, प्रिजनर है, वो इस तरह ब्रीच करेगा, समझे कोई टेलीफोन रख लेता है, तो वो जेल मैनुअल के अंडर उसके अगेंस्ट प्रोसीड करेंगे ना। उस ऑफेंस की ग्रेविटी देखें और इसकी देखें, ये तो जमीन आसमान का फर्क होता है। और जो सहूलियात की बात करें, सहूलियात जमीन आसमान का फर्क है। आज आप इमरान खान साहब की कंडीशन देख ले, सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद जैसा की फुटेजेस दी गई, इमरान खान के सेल की कंडीशन देख लें और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने जेलें काटी हैं उनकी कंडीशन देख लें, उनकी मुलाकातों का स्केड्यूल देख लें, डिटेल में रहा लें कि उन्हें कितना टाइम मिलता रहा, तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। ये इस तरह से इन चीजों से कोई बैकफुट पे नहीं डालने लगा। लेकिन उमैर अजीज साहब, लेकिन क्या कभी किसी को जेल में होते हुए मीडिया से बात करने की इजाजत होती थी? इस तरह से उसके आर्टिकल्स जो हैं वो छपते थे? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। वो इसलिए नहीं इजाजत होती थी क्योंकि आज तक किसी लीडर का जेल ट्रायल ही नहीं हुआ। खान साहब के साथ सबसे बड़ा जुल्म क्या हो रहा है कि उस बंदे का जेल ट्रायल आप कर रहे हैं, एक नहीं यके बाद दीगरे कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? ताकि पब्लिक उसकी ग्लिम्स ना देख सके, क्योंकि आप उससे इतने खौफजदा हैं कि उसे एक दफा किसी अदालती पेशी पे बाहर ले गए, आप अवाम को कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। ये सारा उस साजिश के तहत हो रहा है। देखिए उस बंदे को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही नहीं देख रहे, मतलब किस कानून के तहत उसका जेल ट्रायल कर रहे हैं। क्या
वो एक दहशतगर्द है, मिलिटेंट है, क्या है? मतलब इससे ज्यादा तो राइट आपने कुलभूषण को दिए गए हैं और उसके साथ आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली ईरान है। ठीक, जिस सूरत हाल को आप फेस कर रहे हैं इस वक्त में, अब आपने आगे क्या सोचा है? सूरत हाल जो मुल्क में है वो भी आप देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटेगी, आप रिकंसिलिएशन की तरफ जाएंगे, या सियासी जमातों को से आप मुज़ाकरात पे राजी होंगे, या फिर आपने वही जो आपका बयानिया है पुराना उसी को आपने लेके चलना है कि फौजी क़यादत को टारगेट करना है, अमेरिका यूरोप में आपने अपनी लॉबिंग करनी है और आपने करारदादें मंजूर करानी है, वहां से क्या करना है? देखें, एक जनरल मिसकंसेप्शन है, देखें कि पीटीआई शायद बात नहीं करती है उस तरह से नहीं। देखें, पीटीआई का बात का अंदाज डिफरेंट है। आप कहें कि खान साहब या तहरीक इंसाफ इस चीज पे बात करे, पावर शेयरिंग पे, तो वो हमारा है नहीं। या हमसे एक्सपेक्ट किया जाए कि किसी की चोरी पे हम कंसेंसस पे बैठ जाएं। देखें, वो चोरी हमारी नहीं हुई, वो अवाम की चोरी हुई है, उसमें अवाम का हक है, वो किसी को माफ करें तो वो कर सकते हैं, मगर बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं वो नहीं कर सकता। मगर हम किस चीज पे बैठ सकते हैं? हम तमाम जमातों के साथ बैठ सकते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, इस तरह की बात पे आप कहें कि हम नहीं बात करते तो फिर बेशक ब्लेम करें। आप ठीक कह रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रही। आप दोबारा इलेक्शंस की भी बात करते हैं, मुझे बताएं, यही एस्टैब्लिशमेंट, यही इलेक्शन कमीशन हुआ तो दोबारा री इलेक्शन का भी कोई फायदा होगा आपको इसका, जो इस वक्त आपकी डिमांड है? ये तो देखें, ये तो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में, मगर मसला किधर है? मसला ये है कि हम बैकडोर चैनल को देख रहे हैं। हुकूमत की क्या कोशिश है? आज जो पीटीआई के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, रिजर्व सीटें हमें क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसी इलेक्शन कमीशन को हम एक्सटेंशन दें, ठीक है, इसी अदलिया को हम किसी तरह से जो है ना मेंटेन रख सकें। अजीज साहब, ये दोबारा जरा वही टॉपिक पे अगर हम आए, आपको लगता है कि 9 मई से आप ये कहकर बरी जमा हो सकते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और आप जुडिशियल कमीशन इस पे बनाएं और आप जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो आप लेकर आए? क्योंकि जो बात हो रही है उससे तो यही सर कहना चाहिए कि इशारे तो इसी तरफ जा रहे हैं ना कि जो गिरफ्तारियों का लिंक है वो 9 मई से जाकर मिल सकता है, और अगर मिल गया तो ये पीटीआई के लिए कितना खतरनाक हो सकता है या होगा? अच्छा, ये तो देखें ना, फिर हम कंडेम अनहर्ड कर रहे हैं ना, कि आप कहें कि जी बंदे पकड़े गए, एफआईआर मौजूद है, तो ये इन्होंने ही किया होगा। जुडिशियल प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस किस लिए रखा गया? कि एविडेंस लाया जाए, उस एविडेंस को थ्रेश आउट किया जाए। आप खुद देख लें, आपने खुद अभी हवाला दिया केसेस का, कि केसेस साल साल से इल्तवा में पड़े हुए हैं। आज तक किस केस में कौन सी फुटेज पेश की गई है, किस तरह के बंदे आइडेंटिफाई हुए हैं, कौन के चेहरे सामने लाए हैं, किसी को आग लगाते हुए दिखाया, इस तरह का कुछ नहीं है। खान साहब बार बार अपनी पेशियों पे भी वो कैपिटल हिल की एग्जांपल देते। वो कहते कैपिटल हिल अमेरिका में भी इसी नौयत का एक वाकया हुआ, उधर तो उन्होंने एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करके सजाएं भी दिलवा दी। आज हम कह रहे हैं ठीक है आप बंदों को सजाएं दें। हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादती करें, हम कह रहे हैं बिल्कुल जो इन्वॉल्व है उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन्हें प्रोसिक्यूट करें और उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दें। आप ठीक कह रहे हैं मतलब साहब, लेकिन आपके सर आपके अपने लोगों की भी तो वीडियोज है ना, और क्या आपको ये नहीं लगता कि खान साहब की तरफ से भी थोड़ी सी देर हो गई है? क्योंकि उनको आप नहीं समझते कि 10 मई 2000 को ही इन वाकयात की मजम्मत कर देनी चाहिए थी, जब फौज ने माफी का ऑप्शन दिया था? और चलें अगर ये वाकयात हो भी गए थे तो ये भी क्या आप समझते हैं कि कहा जा सकता था कि जीएचक्यू के बाहर पूरा मना एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन अगर वायलेंस हो गया तो मैं इस पे कौम से माफी मांगता हूं, बात तो खत्म हो, आपकी सियासत तो आगे चले, आपने इसी में फंसे रहना। 10 मई बाद गए, 10 मई को तो खान साहब 9 मई को भी कस्टडी में थे, 10 मई भी खान साहब कस्टडी में थे। खान साहब 11 को बाहर आए हैं, और खान साहब जब बाहर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल हुआ तो खान साहब ने लाइलमी शो की कि मुझे तो पता ही नहीं बाहर के हालात क्या हैं, और ये सारी चीज रिप्रोड्यूस है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। बात है एक शख्स का, तो खान साहब ने कहा था कि अगर दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर उसके बाद यही होगा, और जब अगर रेंजर्स मुझे पकड़ कर लेकर जाएगी तो फिर बताइए मेरे कारकुनान एहतजाज करने के लिए कहाँ जाएंगे? अब ये देखें ना, खान साहब को किस चीज में गिरफ्तार किया था? खान साहब को गिरफ्तारी मतलूब थी नैब के रेफरेंस में, तो गिरफ्तार किसने करना था? नैब की टीम ने। अब किस बंदे ने रेंजर्स को कॉल किया और जिस बिजार मैनर में गिरफ्तार कराया? देखें, पकड़ने को तो लाहौर भी पकड़ सकते थे, मोटरवे भी पकड़ सकते थे, एन हाई कोर्ट के इहाते के अंदर से, ठीक है ना, तोड़ फोड़ करके कॉलर से खींच के घसीट के, और वही फुटेजेस फिर आप सारे मीडिया पे चलाते हैं, और वो फुटेज ड्रोन फुटेज है, ये नहीं है कोई कैमरे की
फुटेज चल रही हो। नतीजे में अगर ये सब नहीं कि हमले की बात नहीं है कि एक रिएक्शन क्रिएट किया गया, जिन लोगों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना था, खान साहब कहते हैं इट्स अ ब्लैक स्वान इवेंट। वो ब्लैक स्वान इवेंट क्रिएट करने के लिए वो वाले राइट ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए, और फिर जिन्होंने तोड़फोड़ करनी थी, जिन्होंने आग लगानी थी, तो आपने डर्टी हैरी वाला बयानिया बनाया आप लोगों ने, फिर जो फौज की क़यादत है उसके हवाले से संगीन इल्जामात लगाए, 1971 के वाक़यात की जो उसके हवाले से ट्वीट्स आपने की वो डिलीट भी नहीं की। तो बताइए ये दुश्मनी कह लेंगे, ये जो सूरत हाल है इसको बढ़ावा तो फिर पीटीआई नहीं दिया ना सर, आप कहाँ रुके? बेनजीर साहिबा इस मुल्क में असैसिनेट हुई, उनकी एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, और परवेज मुशर्रफ साहब पे कातिलाना हमला हुआ, ठीक है, उस असैसिनेशन अटेम्प्ट की एफआईआर दर्ज हुई, प्रोसिक्यूशन हुई। खान साहब वाहिद लीडर है, ठीक है, दिन दिहाड़े कंटेनर के ऊपर स्ट्रेट गोलियां मारी गई, और खान साहब के वर्जन के मुताबिक आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुए। सर वो नहीं आ सकते थे वो नाम बगैर सबूत के। ये देखें, ये आप किस कानून के तहत कह रही हैं? एफआईआर दर्ज होती है 154 के पीपीसी सीआरपीसी के तहत, 154 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 154 कंप्लेनेंट का जो वर्षन होता है आपने वो रिकॉर्ड करना होता है। बाद में अगर आपको काबिल कबूल नहीं है, आप उस एफआईआर की टोकरी में फेंक दें, मगर ये नहीं हो सकता कि आप अगले का वर्षन ही ना रिकॉर्ड करें। परवेज इलाही साहब वजीर आला थे उस वक्त में, वो नाम डलवाते जो पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें इनके ऊपर खदशात हैं। लेकिन आपको पता है उमैर न्याजी साहब जो है ना, वो खान साहब को क्रिकेट जब खेलते थे ना उस जमाने से जानते हैं। तो उमैर न्याजी साहब, आप समझते हैं कि खान साहब इस इशू के ऊपर माफी मांगेंगे या फिर जो पुराना बयानिया है वो ही जारी रखेंगे, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाए, क्योंकि सियासतदान बंद दरवाजे खोलता है। खान साहब देखिए, खान साहब को रिजिड आदमी नहीं है, ठीक है ना, आप कहें कि जी रिजिड हो, देखें जहां उनकी गलती होती है वो अपने स्टेप भी रेक्टिफाई करते हैं, चीजों को बेहतर भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जिसमें आप कहें कि उन्हें आप उसको लेबल कर दे, यू टर्न कर दे, लेकिन चीजें टर्न होती हैं, देख के करनी होती है, मगर ये नहीं होता कि आप एक चीज को थोप दें, गलत थोपें, ऊपर से अगले को हैमर करते जाएं। आपने समझ लिया कि इमरान खान साहब एक दीवार में लगा हुआ कील है, हम जितना बस मारते जाएंगे वो अंदर जाएंगे। वो एक पॉलिटिकल लीडर है, देखिए आप करेंगे वो रिएक्ट भी करेंगे, वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे, ठीक है, फिर वो दूसरा जेल की एनवायरनमेंट में है। लेकिन हालात को देखते हुए करना चाहिए।